What's up guys, so once again welcome back to MBtechno. So guys, basically this is the next lecture for the GST courस. हम लोगों ने मैंने पहले ही आपको बोला था कि लाइक ये पूरा सीरीज जाने वाला है, मोर देन 100 लेक्चर्स होने वाले, एक ए टू जेड डिटेल कवर होने वाली है जीएसटी के ऊपर इसमें पूरी. ठीक है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आई रिक्वेस्ट यू टू डू सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मैं इसमें और भी जीएसटी के अलावा काफ़ी सारे कोर्सेस लेने वाला हूँ इसमें. सो आई होप यू विल इन्जॉय. सो हमने जो लास्ट किया था, ठीक है, आईटीसी के बारे में, बेसिकली कहाँ कहाँ पर आईटीसी का लफड़ा है. ठीक है, ये आईटीसी क्या है, बेसिकली इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, हमने सब कुछ जाना था लास्ट लेक्चर में. अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो ऑलरेडी काफ़ी मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस हैं. एक प्ले लिस्ट में आप जा सकते हैं, प्ले लिस्ट में आपको दिख जाएंगी काफ़ी सारी वीडियोज़. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सो अभी क्या है, बेसिकली सीक्वेंस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी. बेसिकली किसी भी चीज़ को आप यूज़ करते हो, सपोज मान लीजिए आपके पास आईटीसी केस क्या होता है, बेसिकली आप जीएसटी पे कर दिया तो सामने वाले के लिए वो आईटीसी बन जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट. ठीक है, अगर आप पे कर रहे हो तो आपके लिए क्या है, वो इनपुट टैक्स आउटपुट है, आपके लिए इनपुट नहीं है, आउटपुट टैक्स है. ठीक है, क्रेडिट नहीं है, आपके लिए लाइबिलिटी है, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी. ठीक है, OTL आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी आपके लिए है, और सामने वाले के लिए आईटीसी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट. ठीक है, अब सामने वाला आपने जो सपोज अपने सपोज सी और SGST पे किया गवर्नमेंट को, तो सामने वाला उस सी और SGST को कैसे यूज़ करेगा. ठीक है, अब मान लीजिए आपने सपोज पेमेंट फॉर सी और SGST किया साथ में. ठीक है, सो अब मान लीजिए आपने सी और SGST पेमेंट किया तो SGST का पेमेंट SGST के सामने सेटअप होगा. मान लीजिए आपने अगर सी और SGST का पेमेंट किया तो SGST का पेमेंट सिर्फ SGST के सामने सेटअप होगा. ठीक है, अपने सपोज मान लीजिए CGST पेमेंट किया तो उसके सामने CGST के सामने सेटअप होगा. बट ये लोग बेसिकली क्या बोलना चाहते हैं, अगर सपोज मान लीजिए अगर अपना IGST है, मैं पहले इसलिए बता रहा हूँ ये एक नॉर्मल चीज़ है. ठीक है, आपको ये समझनी है, बट उससे पहले आपको समझना है, ये तो वो सेकंड सेटअप था, बट उससे पहले आपको फर्स्ट सेटअप देखना है. मतलब ये जो तीनों है, ठीक है, S और C, ये तो कोई भी नॉर्मल स्टेट पर लग जाएंगे. IGST कहाँ पर लगेगा, लाइक हम लोग जो भी इंटरेस्टेड करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, वहाँ पर IGST लग जाएगा. ठीक है, अब ये तीनों, ठीक है, CSI, तीनों के लिए फर्स्ट सेटअप जो अवेलेबल होता है वो IGST. सपोज मान लीजिए आपको IGST पे करने को आ रहा है एंड आपके पास तीनों में से क्रेडिट है, तो सबसे पहले आपकी लाइबिलिटी सेटअप हो जाएगी IGST की. सबसे पहला सेटअप जो आपको यूज़ करना है, IGST नील हो गया, उसके बाद आपके पास ये सेकंड सेटअप ऑप्शन के आते हैं. दिमाग में रखना ये चीज़ है. ठीक है, सबसे पहले यू हैव टू सेट ऑफ योर IGST. सपोज मान लीजिए आपके पास CS IGST मिला के होता है 2 लाख रुपया. ठीक है, और IGST आपका बड़ा है 1 लाख रुपया, तो आपको पहले ये सेट ऑफ करना पड़ेगा, फिर आपके पास बचेगा 1 लाख रुपया. वो 1 लाख रुपया आपको इनके अगेंस्ट देखना है. ठीक है, अब मान लीजिए 1 लाख रुपये यूज़ कर लिया, बट उसमें से 50,000 इसका बचा, 50,000 इसका बचा, तो 50,000 इसके सामने जाएगा, 50,000 इसके सामने जाएगा, इसके सामने कुछ नहीं आएगा क्योंकि नील हो गया. 1 लाख हमने फर्स्ट सेट ऑफ में यूज़ कर लिया, बराबर, 1 लाख इसमें से यूज़ कर लिया, अभी 1 लाख इन दोनों में यूज़ कर लिया. समझ में आ गया पूरा कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट लेके रखना, आप कभी भी जीएसटी का काम करोगे, रिटर्न फाइल करोगे, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि लाइक सेट ऑफ कैसे लेना है. पहले IGST के सामने सबसे पहले सेट ऑफ होता है, उसके बाद दूसरे सेट ऑफ होते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. रिफंड ऑफ GST. बेसिकली देखो कैसा रहता है ना, कोई भी आप इनपुट टैक्स क्रेडिट करोगे, मान लीजिए आपने सपोज 100 रुपये का परचेस किया और 50 रुपये का सेल किया. ठीक है, आपका पूरा सेल नहीं हुआ है, बट आप क्रेडिट ले सकते हो क्योंकि आपने GST ज़्यादा पे किया है, राइट. सो यहाँ पर सीन क्या होगा, सपोज मान लीजिए आप एक्सपोर्ट ही करते हो, पूरा एक्सपोर्ट का आपका बिजनेस है. ठीक है, अब यहाँ पर क्या सीन होगा, आपको एक्सपोर्ट में ड्यूटी लगे, आपको GST लगेगा नहीं, राइट. आपको लेटर ऑफ अंडरटेकिंग रहेगा या LUT नंबर वगैरह रहेगा आपके पास, तो उसमें आपको GST लगेगा ही नहीं. ठीक है, अब यहाँ पर सीन क्या हो रहा है, आपके पास जो भी आपने परचेस किया वो GST पे करके परचेस किया है. ठीक है, सो उन सब केसेस में आपको GST पूरा रिफंड मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि आपके सामने सेल है जो है वो एग्जाम सप्लाई में आता है. जो एक्सपोर्ट आपके पास है, या SEZ या अपने शिप्स में माल भेजा या SEZ में सप्लाई की है, दैट इज टोटली एग्जाम्ड अंडर द गवर्नमेंट रेगुलेशन. ठीक है, सो वहाँ पर क्या सीन होगा, ठीक है, अब आपने एक्सपोर्ट किया, SEZ में माल किया, एक्सपोर्ट के रेगुलेशन के हिसाब से वो एग्जाम्ड में चला गया, तो यहाँ पर क्या सीन होगा, आपने परचेज जो किया है वो पूरा एग्जाम्ड हो जाएगा. एग्जाम मतलब आपकी जो भी आपने GST पे किया है उस पर ITC जो भी रहेगा आप उसका रिफंड ले सकते हो गवर्नमेंट से, क्योंकि आपके सामने जो सप्लाई आपने जो की है वो टैक्स फ्री है या एग्जाम्ड है या जीरो रेटेड है. ठीक है, सो आपको रिफंड ऑफ GST मिल जाता है. ठीक है, एंड अब देखते हैं, ऑन एक्सपोर्ट ऑफ द गुड ऑल्सो फ्री GST पर ऑन रॉ मटेरियल इनपुट एंड सर्विस रिफंडेबल ऑन IGST पेड ऑन एक्सपोर्ट. ठीक है, एक्सपोर्ट का आ गया. इन एडवर्टली ड्यूटी स्ट्रक्चर, ठीक है, GST फ्रॉम RM इज हाई, GST ऑन FG इज लो, देन रिफंड अलाउड. ठीक है, एक्सेस पेड GST वो भी रिफंड मिल जाएगा. रिफंड ऑफ प्री डिपॉजिट फॉर अपील,
ऑनलाइन एप्लीकेशन रिक्वायर्ड, ये सब देखो कैसा रहता है ना। बेसिकली आप जब भी रिफंड के लिए अप्लाई करोगे दैट इज़ टोटली ऑनलाइन। यू हैव टू सबमिट द प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट लाइक रिफंड कितना है, कितने सारे अपने परचेस किए हैं, लाइक यू हैव टू मेक अ लेजर अकाउंट, समरी बनानी पड़ेगी, इतना रिफंड है, इतना ये डॉक्यूमेंट है, काफ़ी सारे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। आई विल सबमिट इट टू यू, डोंट वरी, आई विल शेयर विथ यू द डॉक्यूमेंट्स। लाइक एक लिस्ट होती है कि आपको इतना डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, ठीक है, while for applying for the GST refund. So I hope you have enjoyed this lecture. So for the time being, and we'll meet to the next lecture. Thank you.